सोचो, एक ऐसा घर जहां सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक रात 11 लोग एक साथ चुपचाप मर गए। और सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो मरे, बल्कि ये थी कि किसी ने विरोध नहीं किया। दिल्ली का बुराड़ी इलाका, तंग गलियां, आम से मकान, लेकिन इसी गली में खड़ा ये घर भारत के सबसे डरावने सच्चे मामलों में से एक बन गया। बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर लगता था, लेकिन इसके अंदर एक खामोश मौत इंतजार कर रही थी। ये था चुंडावत परिवार। इज्जतदार, धार्मिक और समाज में जाना पहचाना नाम। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई दुश्मन नहीं और कोई मानसिक इलाज भी नहीं। फिर भी 11 लोगों की लाशें एक ही कमरे में मिली। इस परिवार में एक आदमी था, ललित, शांत, कम बोलने वाला और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सोचने वाला जो किसी को नहीं दिखा। ललित कहता था उसके मरे हुए पिता उससे बात करते हैं, रात के सन्नाटे में, धीमी आवाज में उसे आदेश देते हैं, घर को बचाने के लिए सबको मेरी बात माननी होगी। पुलिस को घर से 11 डायरी मिली। हर डायरी में एक ही हैंडराइटिंग और एक ही बात, सबको ऐसे खड़ा होना है, मुंह ढका रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। और लिखा था, डरना मना है। ये कोई जादू नहीं था, ये था इंसानी दिमाग का धोखा। एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे पूरे परिवार की सच्चाई बन गया। 30 जून की रात घर में खाना हुआ, पूजा हुई और फिर एक अजीब शांति छा गई। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि सबको यकीन था कि आज की रात सब बच जाएंगे। लेकिन वही रात उनकी आखिरी बन गई। एक एक कर सब छत की ग्रिल के नीचे खड़े हुए, हाथ पीछे, मुंह ढका हुआ, आंखों पर पट्टी, और किसी ने भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके पैर जमीन को छू रहे थे, मतलब वो चाहें तो बच सकते थे। सुबह जब पड़ोसी पहुंचे, दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर आवाज गले में अटक गई। 11 लाशें खामोशी में लटकी हुई। पुलिस भी कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये केस न हत्या था न आत्महत्या। ये था कलेक्टिव ब्लाइंड फेथ। डायरी का आखिरी पन्ना कहता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आज भी सवाल वही है, अगर एक इंसान गलत था तो बाकी 10 कैसे सही मान बैठे। इस कहानी में डर भूतों से नहीं है, डर उस भरोसे से है जो इंसान अपनी सोच पर कर बैठता है, क्योंकि अगली बार ये घर किसी का भी हो सकता है।